जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:30 और एक चमत्कारिक एक्सपायरी जो कि 13,000 के आसपास की बंद होगी। और ऐसा दिस वाज सरप्राइज फॉर मैनी पीपल लाइक मी ऑल्सो। और ऑल्दो जब सुबह 785 आया था, ऑलमोस्ट 786 बोल सकते हैं आप इसको, तो यहाँ पे इसने सस्टेन। और बैंक निफ्टी भी नया लो बनाया था आज 28,901। प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या है कि इधर नहीं काटते, इधर और शॉर्ट करते। जब तुम कल पे यहाँ पे क्लोज हुए तो इससे तुमको नीचे मिल रहा है, इधर शॉर्ट नहीं, शॉर्ट बनेगा जब कल की रेट से 100 या 50 रुपया ऊपर जाएगा। किसी ने अगर 910-20 पे शॉर्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने अगर इसको 29,400 पे शॉर्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया वो उसको कौन से हिसाब से आप प्लेयर बताओगे? तो कुछ लोगों के साथ ये भी एक मिस्टेक है कि कल की रेट से अगर नीचे है तो तुमको वहाँ शॉर्ट नहीं, कोशिश करो कि पोजीशन को वहाँ काटो, वापस ऊपर सेल करने की सोचो, क्योंकि कल एक बियरिश एनगल्फिंग बना। लेकिन अब चार्ट को देखने के बाद पता चलेगा कि कल की एक दिन के कैंडल में आज कंफर्मेशन मिला कि नहीं, नहीं मिला, क्योंकि आज ही व्हाइट कैंडल बना दिया। आज ही मार्केट ने व्हाइट कैंडल बना दिया। दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब आ जाइए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं आपको आज मार्केट क्यों मैं बोलता हूँ कि आज की मूव आने के बावजूद मार्केट बियर्स के हाथ में, ये मैं आपको प्रमाण दूंगा, विथ लॉजिक, विथ प्रमाण। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट का आज का चार्ट है, पूरा 5 मिनट का आज का चार्ट है। ये 26/11 यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ। आप अगर ठीक से देखो तो मार्केट पूरे दिन, हालांकि एक लो भी बनाया इसने 794 का, 790 का लो भी बनाया, 790 का एक लो बनाया आज। वो बनाया था इसने 12:05 वाली कैंडल में। ये 5-5 मिनट की कैंडल है। 12:05 से लेकर 12:10 की जो कैंडल थी, वहाँ पे इसने एक लो बनाया 790 का, जो कि आज के दिन का लो है। और ये कल से नया लो है। कल के लो से हम इसको 2 दिन का कर देते हैं तो और इजी हो जाएगा समझने के लिए। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं, क्योंकि अगर ये मार्केट में 2 दिन का, ये 2 दिन का। अब आ जाइए, आज का जो ओपनिंग हुआ था वो 26 तारीख यहाँ से हुआ था सर, यहाँ से ये 9:15 आज का दिन यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन टान देता हूँ जो आपको दोनों दिन का डाटा दिखेगा। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल, इस पोर्शन में आज के डाटा है, आज का 5-5 मिनट का कैंडल है, और इस पोर्शन में कल का। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये कल का इस लेवल को जैसे ही तोड़ा था मार्केट, ठीक है, इस लेवल को जैसे ही तोड़ा था कल मार्केट, वहाँ से मंदी आई थी। और आज एग्जैक्टली एक राउंडिंग बॉटम बना के ठीक उसी लेवल को टेस्ट किया। ठीक है, क्लोजिंग नहीं आई है उसके ऊपर, क्योंकि आपको ये 5 मिनट के चार्ट में दिख रहा है कि ये ऊपर क्लोज किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई है। क्लोजिंग किसके ऊपर नहीं आनी थी? मैंने आपको कल क्या समझाया था? 994 के ऊपर नहीं आनी थी। अगर आ गई तो मामला बियर्स के हाथ से फिसल गया। ये था कल का लेवल, ये देखिए, ये वाली कैंडल 994। तो आज आपको यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में क्या दिख रहा है कि इसको क्रॉस कर दिया। क्या दिख रहा है? ये इसको क्रॉस कर दिया, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? रीटेस्ट फॉर फर्दर फॉल। अब ये फर्दर फॉल कल से करेगा। देखिए, मैं आज आपको सिर्फ सिखाने के मोटिव से बना रहा हूँ। अब ये अगर ये आज किसी भी कारण से 994 के ऊपर क्लोज करता, दैट मीन्स द 50% ऑफ येस्टरडेज फॉल। येस्टरडे फॉल जो कैंडल थी बियरिश एनगल्फिंग, उसका 50% आता है 12,994। आप चेक कर लीजिए, है ना। तो ये अगर 50% के ऊपर निकल जाता क्लोजिंग, अब कल ये इस तरह से वापस इस लो के नीचे आएगा जो आज इसने बनाया था। कितने का लो बनाया आज?
एक सेकेंड, 790 ही है मेरे ख्याल में, फिर भी मैं देख लेता हूँ। 790 के नीचे कल मार्केट आना चाहिए। कल फ्राइडे है, हो सकता है कल मार्केट हमको एक ब्लैक फ्राइडे बता दे। क्या बता दे? ब्लैक फ्राइडे। लेकिन किसी भी कारण से आप हाफ एन आवर अगर इसको 12,994 के ऊपर आधा घंटा से ज़्यादा सस्टेन करता है, मोर देन हाफ एन आवर, तो समझ लेना मार्केट वापस नया हाई बनाने जा रहा है। अगर ये आधे घंटे से ज़्यादा 12,994 के ऊपर सस्टेन। अब देखिए यहाँ पे लास्ट की 5 मिनट की दो कैंडल ये ऊपर ट्रेड किया, लेकिन क्लोजिंग आपको मेरे ख्याल में शायद ही आएगी। क्लोजिंग हम देख लेते हैं पहले। तो क्लोजिंग 994 के ऊपर नहीं आई है। क्या आई है? 987। दैट इज़ वेरी मेजर थिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ। कल मैंने आपको इसीलिए ये लेवल कल बता दिया था। तो देखिए, जबकि अब आप देखो तेजी कहाँ से आई। मार्केट 930 पे था। कब तक? ये देखिए लास्ट कैंडल ये है। कब तक 930 पे था? आपको ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप देखिए 3 बजे तक मार्केट 906 का लो दिख रहा है आपको। 3 बजे तक की कैंडल में, 2:55 से 3 बजे की कैंडल में, यानी कि लास्ट के आधे घंटे में ये 100 पॉइंट खींचा, लास्ट के आधे घंटे में। तो ये क्या मूव वायबल है? एक्सपायरी थी आज। लास्ट के आधे घंटे में 100 रुपये खींचने का मतलब किसी ने 900 का कॉल बाई किया होगा, 12,900 का, सुनिए, 2 या 3 रुपये में, और जिसने उसको शॉर्ट किया उसको 100 रुपये में काटना पड़ा। अगर ये मूव, यही वाला मूव अगर कहीं इस तरफ से आता, इन टाइमिंग 2 बजे आ जाता, तो मैं बोलता मार्केट बुलिश हो गया। ये सीखने की चीज़ है। ये लास्ट ठीक देखिए 3:55 पे कहाँ था, 2:55 पे आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पे था। ऊपर आपको दिखेगा फिगर। 2:55 में मार्केट 912 का क्लोजिंग दिया था। 3 बजे तक, 3 बजे तक की क्लोजिंग क्या थी? 12,912, और लो क्या बनाया था? 12,906। और उसके बाद 3 से 3:05 की कैंडल में इसने 12,971 का हाई बना दिया। 70 पॉइंट तो इसी कैंडल में खींच लिया इसने, और बाकी के इधर। तो 3:05, 3:10, 3:15, 3:20, 3:25, 3:30, ये 30 मिनट में इधर किसी ने 12,900 का कॉल बाई किया होगा डेफिनेटली। और जिसने पुट वाले ने शॉर्ट किया कि भैया आप तो अपने हाथ में है बाजी, है ना, उसको रुला दिया होगा। ठीक है, ये होता है एक्सपायरी मूव्स, इससे घबराने का नहीं। इंपॉर्टेंट क्या था कि मार्केट किसी भी हालत में 994 के ऊपर क्लोज, जबकि आप इस मूव को देखो तो एवरेज क्लोजिंग शुड हैव कम अबव 994, लेकिन आपके सामने क्लोजिंग आ चुकी है। अब हम डेली चार्ट पे जाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको सिखाने के लिए बताया। तो टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट ए ब्लैक फ्राइडे, और ब्लैक फ्राइडे का मतलब होता है 250 से 300 पॉइंट की गिरावट। ठीक है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको कल ये चेक करना कि आधा से 1 घंटा अगर ये 13,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, आधे से 1 घंटा, तो फिर आप भूल जाइए नीचे के लेवल्स भी। ये पहले उस हाई को तोड़ेगा 145 वाले। ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज क्लोजिंग देता, अगर ये इतना आधे घंटे में जब 100 पॉइंट खींचा है तो इसको क्लोजिंग देना चाहिए था। तो अब मैं इसको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको कि क्लोजिंग आई कि नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अपने सारे व्यूअर्स को सिखाना चाहता था। देखिए कल मैंने आप लोग को इसका हाई लो बता के 50% बोला था। इसके ऊपर की क्लोज अगर कर देता है मार्केट तो फिर ये नया हाई भी क्रॉस करेगा। ये कल मैंने साफ, तो आप देखो आज की क्लोजिंग आ चुकी है 12,987। अब हम लोग वापस कल वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, कल वाला हाई लो से। तो इसका 50% के ऊपर इसने गया जरूर था, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। तो क्लोज करना तो बहुत आसान था, जब ये चला गया था 13,018। अब आप देखिए, लेकिन कल आपको फिर से सावधान कहाँ रहना, जब ये 13,000 के ऊपर आधे घंटे से ज़्यादा टिक जाए तो ज़रूर से एक बार अपना पोजीशन को हल्का कर लीजिएगा अगर आप शॉर्ट में हो। फिर वेट करिएगा कि 13,200 के बाद ही शॉर्ट करूँगा, पहले नहीं करूँगा। शॉर्ट में ही रहना है। दिसंबर सीरीज आपको 12,000 के नीचे ही आएगी, लेकिन पहले आपको कल इस जगह सावधान हो जाना।
क्योंकि कल तो हमारे फेवर की बहुत बड़ी कैंडल बनी बियरिश, लेकिन आज एक नया लो भी बनाया। देखिए कल का लो कितना था 833, आज का 790। नया लो जरूर बनाया, लोअर हाई एंड लोअर लो है। आप कल के कैंडल से देखो तो लोअर हाई एंड लोअर लो है, अभी टेक्निकली बियरिश। लेकिन अब कल वाली कैंडल का कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ मैं। 13,145 माइनस 12,833, ये होता है 312। इसको अगर हम डिवाइड करें 2 से तो ये आता है 156, और 12,833 में अगर मैं जोड़ूँ 156 तो 12,989 आता है, 12,989। आप चेक कर सकते हो अपने घर पे भी। तो आज की क्लोजिंग जस्ट उससे 2 पॉइंट, इसमें कुछ कुछ पॉइंट का बहुत बड़ा खेल होता है। तो ये मार्केट अगर आज वही 90 के ऊपर क्लोज करता, कल शायद मैंने आपको 90 ही लिख के दिखाया था, यस सॉरी 94 में मेरे दिमाग में था, 90 कल मैंने लिख के दिखाया था राउंड फिगर में, 989 आता है। तो इसने क्लोज किया 987। तो कल क्या हो सकता है, कल देखिए कल का मैं आपको एक्सपेक्टेड कैंडल भी बना के दिखाता हूँ, हो सकता है मैं रॉन्ग भी निकलूँ। कल एक ऐसी वाली कैंडल बन सकती है जो मार्केट को, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, एक सेकेंड, कल एक ऐसी रेड कैंडल बन सकती है जो सुबह तो ऊपर खुले 9:15 बजे, ठीक है, लेकिन टिके नहीं। आपको कल डरना कब है, जब 990 के ऊपर आधा घंटा से ज़्यादा मार्केट सस्टेन, मोर देन हाफ एन आवर ये ट्रेड 990 के ऊपर ही करना चाहिए, नॉट बिलो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियोस नहीं आएंगे तो आप लोग कभी भी रॉन्ग डिसीजन मत लेना। और इंसान रॉन्ग होना उचित है, लेकिन बिना बात का पैसा गंवाना उचित नहीं है। ये कल मुझे ऐसा लगता है इस तरह की, ये इतना मैंने ज़्यादा ऊपर लिए, कल ये इस तरह की कैंडल हमको दिखने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ऐसा मुझे लगता है। तो कल हो सकता है हम 600 या 700 का लेवल कल देखें, 650 या 700 का। ये मैं कल की कैंडल एडवांस में ड्रॉ किया हूँ एक्सपेक्टेशन में, नॉट कंफर्मेशन। तो बस यही निफ्टी का मेरा, और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़िंदगी में बैंक निफ्टी का पीछा छोड़ दीजिए, उसमें मत खेलिए, क्योंकि वो आप लोगों के जैसी चीज़ नहीं, इतना वॉलेटाइल है। उसमें खेलने का आज एक तरीका मैं आप लोग को चलिए सिखा देता हूँ। फ्राइडे को 2:30 बजे जो भी रेट चल रही है बैंक निफ्टी की, सपोज 30,000 चल रही है, तो 30,000 का ही कॉल पुट 2 हफ्ते आगे का, 2 हफ्ते आगे का, यानी कि नॉट नेक्स्ट थर्सडे, उससे नेक्स्ट थर्सडे का कॉल और पुट दोनों ले लीजिए। अब बोलोगे सर इसमें फिर हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो सपोज़ आपका दोनों लेने में कॉस्ट लगा 1100 रुपये, ठीक है, या 1200 रुपये। बैंक निफ्टी तो कई बार एक दिन में 1200 ऊपर चला जाता है या नीचे चला, तो जो भी आपकी साइड, चाहे कॉल वाली साइड या पुट वाली साइड, जहां आपको डबल से, मतलब आपकी कॉस्ट, दोनों साइड की कॉस्ट निकाल के 5 से 10% का भी प्रॉफिट देती है, उस साइड को पहले बुक कर लो। और ये काम आपको कमिंग फ्राइडे तक करना पड़ेगा, या फिर उसको लॉस में काटना पड़ेगा। अगर इस स्ट्रेटेजी को और आगे सीखना चाहते हो कि इसमें जीवन में लॉस नहीं होता, तो ये मैं आपको मेरे वेबिनार में सिखा सकता हूँ कि इसमें जीवन में लॉस नहीं होता, क्योंकि बैंक निफ्टी इज़ द हाईएस्ट वॉलेटाइल इंडेक्स, और यू कैन से स्टॉक में भी सबका बाप यही है, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला मैंने निकाला जिससे कभी लॉस हुआ ही नहीं है उसमें, दोनों लेने के बावजूद। तो वो आपको मैं सिखा सकता हूँ, बस पेशेंस वाला लेवल वाला काम है इसमें। और आपको 15% का प्रॉफिट हो सकता है ऑन एन एवरेज मंथली, ऑन एन एवरेज। जो कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है स्टॉक मार्केट में, वॉरेन बफेट, उसकी जो एनुअल अर्निंग है वो 21% से वो इतना बड़ा आदमी बन गया, 21% सालाना से, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, सीखो मत सीखो। अब ये मुझे कल का लग रहा है, लेकिन मैंने बार बार ये चेतावनी कर दी कि आज हम बच गए, इसका मतलब जरूरी नहीं कल बच जाएंगे। हो सकता है मार्केट अपने मन में 13,260
लाके गिरना का सोचे, क्योंकि ये कल का फ्राइडे अगर ये तेज़ी करता है तो मैक्सिमम लोगों का फिर पुट बाई करने का इच्छा ख़त्म हो जाएगी दिसंबर सीरीज़ में, याद रखिएगा। और ये चाहता यही है, तो हो सकता है कल सरप्राइजिंगली 13,200 भी चला जाए अगर ये सस्टेन करता है, और या फिर एक इतना बड़ा वास्ट डाउन मूव दे कि इस कैंडल से भी बड़ी रेड कैंडल कल बने। तो ये एक बच गए हम कि देर वॉज नॉट ए क्लोजिंग अबव 12,990, ठीक है। क्यों बच गए? क्योंकि इसके 50% के ऊपर क्लोज नहीं किया। जैसे इसके 50% के ऊपर क्लोज होता है फिर इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता, इस कैंडल का कोई रेलेवेंस नहीं रहता है। कौन सी कैंडल का? ये वाले का। इस बियरिश एनगल्फिंग का खेल ख़त्म हो जाता है जैसे इसके ऊपर, क्योंकि ये दो कैंडल के हिसाब से अब इसको बोल सकते हो बियरिश एनगल्फिंग, लेकिन सिंगल कैंडल के हिसाब से इसको बोला जाता है मारूबुजू, बियरिश मारूबुजू। और मारूबुजू तब तक ही इफेक्टिव है जब तक इसके 50% के ऊपर क्लोज नहीं आए, ठीक है, बियरिश वाला। और बुलिश वाला भी तब तक इफेक्टिव है जब तक इसके 50% के नीचे क्लोज नहीं आए। ये मैं आपको सिखाने के लिए, तो दैट्स इट। तो आज तो बच गए, लेकिन डोंट थिंक कि बच गए। ओवरऑल जो दिसंबर में मंदी करके खेलेगा वो डेफिनेटली जीतेगा, ये मेरा मानना है। उसके बहुत सारे रीज़न है, लेकिन कल हो सकता है कि अगर कल ये 13,000 के नीचे ही सस्टेन करता है तो मार्केट कल से ही जय श्री राम बोलने लग जाएगा, क्योंकि सीरीज़ कल से स्टार्ट हो रही है। और अगर ये 13,000 के ऊपर कल सस्टेन करता है तो आपको शॉर्ट में बैठना कब है? 13,200 के ऊपर जाने के बाद शॉर्ट में बैठना है। ये दिसंबर के लिए बोल रहा हूँ, और मेरा पर्सनल टारगेट तो 12,025 है, और आप लोग के लिए वही टारगेट है 150, ठीक है, पूरी सीरीज़ के लिए दिसंबर की 12,150। और अल्टीमेटली मेरा टारगेट 11,750 भी आ रहा है दिसंबर, लेकिन आप लोग के लिए वही टारगेट है। और ये मेरा आखिरी वीडियो भी समझिए, क्योंकि आज इसलिए आ गया कि बहुत लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए कि ये क्या हो गया आज तो आधे घंटे में। तो ये भी मैंने आपको दिखाया कि ओनली इन लास्ट हाफ आवर निफ्टी राइज 100 पॉइंट्स। ऐसा कब होता है? अब आप देखो, अगर आप कॉल पुट को देखो, यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, सेम डे के कॉल पुट अगर आप देखो, जैसे अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 12,900 का कॉल देखते हैं हम लोग क्या था आज, ठीक है, निफ्टी कॉल। तो ये 3 बजे तक तो इसमें बढ़ने की ताकत ही नहीं आई थी, 12,900, ठीक है। कहाँ तक पहुँचा दिया इसको? 98 तक। इसका लो आप देख सकते हो 5 रुपये। तो जिस बंदे ने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया उसको नानी याद दिला दी इसने। 20 टाइम्स पैसा भरना पड़ा कि नहीं इसको। तो ये लोग जो आपको सिखाते हैं कि कॉल पुट को राइट करिए, तो आप उन्हीं से सीखिए। मेरे यहाँ मैं कभी नहीं सिखाता हूँ राइट, मैं बोलता हूँ दोनों खरीद लीजिए, जीवन में लाभ में रहोगे, लेकिन बैंक निफ्टी का, नॉट निफ्टी, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल है। फॉर एग्जांपल आज सुबह हम बैंक निफ्टी में कहाँ थे, चलिए हम देखते हैं एग्जांपल के लिए, आज का ही कॉल पुट से देखते हैं। आज सुबह मार्केट ने, आपको याद होगा, जब हम 28,900 पे आए, या चले 28,900 नहीं, 29,000 हम राउंड फिगर पे अगर कॉल पुट का दाम देखें आज का, चलिए छोड़िए ये सब, अभी सिखाने का टाइम नहीं है, वीडियो बंद करता हूँ। सीखना होगा तो आ जाएंगे आप 5 और 6। ये सबसे सेफ है जो मैंने सिखाया था, बाकी दिस इज़ समथिंग एल्स। और एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट तो देख ही लूँ। तो ये मैंने कल के लिए एक्सपेक्टेड कैंडल डाला है, क्योंकि कल अमेरिका में भी ब्लैक फ्राइडे बोला जाता है, लेकिन ये शॉपिंग के लिए ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है उस दिन को। तो शायद हमारे लिए ट्रेडिंग वाला ब्लैक फ्राइडे हो सकता है। तो लेट अस सी टुमारो, ओके। बैंक निफ्टी ने भी सेम ही किया, और इसने भी 50% को पार नहीं किया कल की तेज़ी का। तो सेम चीज़ हुआ, बट ये जो पैटर्न बना इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को बुलिश हरामी भी कहा जाता है, अगर दो कैंडल को देखो तो आप, ठीक है, दोनों में बना ये। तो ये कल खेल कुछ भी हो सकता है, इस पार और उस पार। अभी तक हमारी इज्जत बची हुई है,
क्योंकि इसने 50% के ऊपर क्लोज नहीं किया कल वाली रेड कैंडल का, दोनों ने। नाउ लेट अस सी टुमारो एंड नो मोर वीडियोस टिल अनटिल अनलेस। और मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कल 13,000 के ऊपर सस्टेन करता तो आप एक बार जय श्री राम बोल के 13,200 को आने दीजिए, उधर आप बैठिए। अल्टीमेटली गोल यही है 12,150, लेकिन हो सकता है 13,200 आके गिरे, ताकि बहुत लोग फिर भूल जाए मंदी करना ही। अगर वापस 13,250 भी मार्केट लाता तो क्या होगा, बड़े बड़ों की ताकत ख़त्म हो जाएगी मंदी की। और मार्केट यही चाहता है, ऑपरेटर्स यही चाहता है कि आप बिल्कुल भी उस मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करो जब वो लोग मंदी कर रहे हो। ठीक है, दैट्स इट।